आपने अपना डॉक्यूमेंट मुख्यमंत्री के सामने कभी रखा? बिल्कुल, उनके समक्ष बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को ही नहीं मुख्यमंत्री जी उस कदर मतलब उनकी पार्टी एक ऐसे स्तर पर है जहां पर अब उनका होना नहीं होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर बिहार की जनता नहीं नकारती तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते। बिहार की जनता नहीं नकारती तो आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव नहीं हारते। गठबंधन 15 सालों से है, आपका विरोध 2 सालों से। बिल्कुल, गठबंधन 15 सालों से है और 15 साल में बीच में एक ऐसा समय भी आया था जब भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ थी। जब ये महागठबंधन में लालू जी के साथ जाकर इन्होंने सरकार बनाई थी। बट बहरहाल मेरा विरोध यकीनन पिछले 2 साल से 2020 में जब हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव जब हम लोगों ने अकेले लड़ा, और उसके भी कारण थे क्योंकि मैं चाहता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच कहीं ना कहीं सैचुरेशन पर है। मैं उनको अपने विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं चाहता था कि गवर्नमेंट एजेंडे का हिस्सा हम लोग की भी वो सोच बने जो कहीं ना कहीं बिहार में रोज़गार की बात करती है, बिहार में अपराध को नियंत्रित करने की बात करती है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करती है, आईटी जॉब्स, एजुकेशनल हब बनाने की बात करती है। तो मैं चाहता था कि सरकारी एजेंडे का हिस्सा वो बने, जिसको उन्होंने सिरे से उन्होंने खारिज करने का उन्होंने काम किया। तो अपनी नीतियों को लेकर उस वक्त मैंने चुनाव अकेले लड़ा और पिछले 1.5 साल से लगभग विपक्ष की भूमिका में बिहार में हूँ। और मुझे खुशी है, इस बात का गर्व है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं पर कि निरंतरता में विरोध में, सरकार की नीतियों के विरोध में, सरकार के द्वारा लिए गए गलत निर्णय के विरोध में निरंतरता में हम लोगों ने जनता के बीच जाने का काम किया। आपने अपना डॉक्यूमेंट मुख्यमंत्री के सामने कभी रखा? बिल्कुल, उनके समक्ष बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को ही नहीं बल्कि उसमें जितने प्रावधान हैं, कैसे आप क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री का बयान आया था कि बिहार में रोज़गार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि बिहार का भूगोल ऐसा है। उस वक्त मैंने उनको बताया था कि भैया बिहार में आप किस तरीके से रोज़गार ला सकते हैं, हम लोग का रोड मैप क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, बिहार को आप कैसे एजुकेशनल हब बना सकते हैं। तमाम बातें मुख्यमंत्री जी के समक्ष उस वक्त रखी गई थी, जिसको उन्होंने खारिज करने का काम किया। ये मान लिया जाना चाहिए कि अगर आपका विजन डॉक्यूमेंट मुख्यमंत्री मान लेते हैं तो विरोध छोड़ देंगे? भाई अब तो मुख्यमंत्री जी उस कदर मतलब उनकी पार्टी एक ऐसे स्तर पर है जहां पर अब उनका होना नहीं होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। जब बिहार की जनता ने ही उनको नकार दिया, अगर बिहार की जनता नहीं नकारती तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते। बिहार की जनता नहीं नकारती तो आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव नहीं हारते। तो जिनको बिहार की जनता अब नकार चुकी है वो मेरे विजन डॉक्यूमेंट को समर्थन दे नहीं दें, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप साथ में हैं विपक्ष के, लेकिन विपक्ष जब बुलाती है तो आप साथ नहीं जाते। भाई आज की तारीख में विपक्ष के बुलाने नहीं बुलाने पर, हाँ, जब हम लोग ऐसे इशू बेस्ड जब हम लोग कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं तो उस वक्त साथ आना या एक मंच पर जाना अलग बात है, जब आपकी विचारधारा एक हो या आपका कोई लक्ष्य एक हो। बट गठबंधन करना पूरी तरीके से अलग बात है। भाई गठबंधन हल्के में नहीं किया जाता। गठबंधन के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होती है, विभिन्न चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है जो आज करने की ज़रूरत नहीं है। गठबंधन एक जनरल प्रैक्टिस रही है कि गठबंधन हमेशा चुनाव के आसपास किया जाता है। तो बिहार में जब कोई अगले मध्यवर्ती चुनाव होंगे या जो पहले जनरल इलेक्शंस हैं उस वक्त गठबंधन को लेकर चर्चा की जाए। आपको यह अंदाजा तो नहीं कि केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अभी भी आपके लिए वो जगह बाकी है, इसलिए आप विपक्ष में नहीं जाकर वो रास्ता बंद नहीं करना चाहते? भाई मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है फिलहाल अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में और बिहार में जितने ज्वलंत विषय हैं उसको उजागर करने में। तो गठबंधन में कौन बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा है, कौन साथ रख रहा है, कौन साथ नहीं रख रहा है, ये अभी चर्चा का भी विषय नहीं है। ये सवाल है, लेकिन सवाल इसलिए भी है कि विपक्ष के साथ आप राजनीति कर रहे हैं, उनके मुद्दों को आप ले रहे हैं, लेकिन जब साथ लाने की बात हो रही है, इसलिए कि बिहार में अगर विपक्ष एकजुट होगा, मजबूत होगा, महागठबंधन भी इसलिए बना था कि सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जाए। आप भी कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियां में क्या उन मुद्दों को लेकर साथ जाएंगे या जो विचारधारा है आपकी उन विचारधाराओं को लेकर साथ जाएंगे? भाई मुद्दे पहले तो किसी दल के नहीं होते, वो जनता के मुद्दे होते हैं। तो मैं सिर्फ जनता के मुद्दों को लेकर, बट अगर मैं इस बात के इंतज़ार में हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूं कि कब वो मंच तैयार होगा, कब वो मंच सजेगा, सब नेता
एक साथ आएंगे। संभवतः इतना धैर्य ना मुझ में है ना बिहार की जनता में है, क्योंकि बिहार की जनता आज आक्रोशित है, आज परेशानी से जूझ रही है, और मैं मंच को सजाने का इंतजार करूं, मुझे नहीं लगता कि वो उचित रहेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, कई सांसद ने आपकी वापसी की बात कही है, जदयू स्टे लगाती है, आने वाले चुनाव में आपने भी कहा कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे, तो क्या फिर से एक बार 20 दोहराएंगे मध्यवर्ती चुनाव में, या भाजपा के खिलाफ भी उतारेंगे? पिछली बार 6 सीटों पर ही आपने उतारा था। भाई ये सब चुनाव के वक्त लिए जाने वाले फैसले हैं। मैं आज कैसे बता दूं कि आज से 2 साल के बाद या साल के बाद क्या होने वाला है? उस वक्त जब मौका आएगा, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। थैंक यू। हमारे साथ चिराग पासवान थे। साफ तौर पे बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।